सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सो अभी हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया। आयनिक बॉन्ड कैसे बना था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग की, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो बात क्यों आई? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है इसका मुझे बताइए आप कि एटॉमिक नंबर क्या है? What is the atomic number of hydrogen? 1. अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कभी भी? नो। स्टेबल होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या वो 1 लूज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या वो 1 गेन कर सकता है? वो गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका साइज ऐसा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन करेगा क्या? क्योंकि अगर तो उसने एक लूज कर दिया तो वो एटम ही एग्जिस्ट होना बंद कर देगा। समझ में आ गया? सो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको और कितना चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? बट हाइड्रोजन कैन नॉट लूज इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब नो इलेक्ट्रॉन। नो इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ न्यूक्लियस ही रहेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि उसके एक ही शेल है, एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये भी बाय चांस हमने रिमूव कर दिया, ये भी चला गया ये सारा, तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। सेंटर में क्या बचेगा? सिर्फ न्यूक्लियस ही बच जाएगा। समझ में आ गया? तो लूज तो कर नहीं सकता। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। गेन करना भी उसके लिए इजी नहीं है, एनर्जी की वजह से वो गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइज ही बहुत स्मॉल है। समझ में आ गया? तो ना तो वो गेन कर सकता है, ना तो वो लूज कर सकता है, तो फिर क्या? अगर आयनिक बॉन्डिंग जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकती तो फिर क्या डिस्कस करें हम? तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा? हाइड्रोजन ओनली सिंगल तो रह नहीं सकता, किसी ना किसी के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास कौन सा आता है? कोवलेंट बॉन्डिंग की बात आती है। पहले आपको प्रॉब्लम समझ आ गई कि क्यों हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, क्यों आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हर प्रॉब्लम आयनिक बॉन्ड से सॉल्व नहीं हो सकती, जैसे कि दिस इज अ सो बेसिक प्रॉब्लम हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन ना तो अपना लूज कर सकता है, ना ही वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? सो हाइड्रोजन कैन नीदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट शुड हाइड्रोजन डू? हाइड्रोजन को करना क्या चाहिए? सो अल्टीमेटली व्हाट विल हाइड्रोजन डू? क्या करेगा हाइड्रोजन हमारा? हाइड्रोजन क्या करेगा? शेयर करेगा। क्या करेगा हाइड्रोजन? ये सारा कॉन्सेप्ट जो शेयरिंग वाला था, कौन लेके आया था? साइंटिस्ट नेम वाज लुइस लैंगमे। लुइस एंड लैंगमे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? लुइस एंड। इन्होंने बताया कि क्या करेगा हाइड्रोजन। इन्होंने बताया कि जब एटम्स जो होते हैं उनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता तो वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या होते हैं? एटम्स आर अनस्टेबल व्हेन देयर आउटर शेल्स आर इनकम्प्लीट। तो आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? आउटर शेल कंप्लीट करेंगे तो ही स्टेबिलिटी आएगी ना। समझ में आ गया? सो लुइस एंड लैंगमिर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटम कैसे करते हैं स्टेबिलिटी अचीव? बाय शेयरिंग। कैसे करते हैं? समझ में आ गया? हाइड्रोजन जो है ना तो वो लूज कर सकता है, ना ही क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो हाइड्रोजन के लिए लुइस लैंगमिर ने क्या बताया कि ऐसे एटम्स क्या करेंगे स्टेबिलिटी के लिए? क्या करेंगे? शेयरिंग। क्या करेंगे? समझ में आ गया? एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा दिस इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया? आयनिक बॉन्ड कैसे बना था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एंड कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? नीचे हमने डेफिनेशन लिख दी। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल मतलब जितने एक करेगा उतना ही दूसरा करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही किसकी? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की। किसमें? बिटवीन टू एटम्स, allowing each atom to achieve a stable electronic configuration। क्यों करेंगे वो शेयरिंग? क्योंकि हर एटम क्या चाहता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चे? बोलिए। सो हमने क्या डिस्कस किया? हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हमने देखा सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है?
वन, वन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो उसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा वो, इधर इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन। क्या वो लूज कर सकता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन? अगर लूज कर दिया तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो क्या वो गेन कर सकता है? गेन करना भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गेन और लूज करेगा तो ही आयनिक बॉन्ड कहलाता, ठीक है, समझ आ गया। बट हाइड्रोजन ना तो गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। तो हाइड्रोजन क्या करे? तो हाइड्रोजन क्या करे, इस आंसर, इसका आंसर देने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? लुईस लैंगमीर कॉन्सेप्ट। लुईस लैंगमीर कॉन्सेप्ट मतलब दोनों साइंटिस्ट ने स्टडी की थी रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। इन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज गेन कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। एंड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसको? कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी शेयरिंग से बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग। कौन सी शेयरिंग से बनता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हाइड्रोजन की ही। अब हाइड्रोजन वन है, एटॉमिक नंबर इसका वन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हाइड्रोजन के राउंड में कितने डॉट लगाऊं? कितने डॉट लगाऊं? वन इलेक्ट्रॉन का वन डॉट। तो कितने डॉट लगाएंगे हम यहाँ पर? वन डॉट लगा लेते हैं। समझ में आ गया? सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा यहाँ पर, आ गया दूसरा हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया? दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? समझ में आ गया बच्चे? ये दोनों आपस में पास पास आ जाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन आया और ये वाला हाइड्रोजन आया, दोनों पास पास आ गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी पास पास आ गए। जब दो इलेक्ट्रॉन ये पास पास आएंगे तो ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन का क्या बनता है? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? द सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया आपस में। दिस इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग। कौन सी शेयरिंग बोलेंगे? म्यूचुअल मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये अपना है, आपस में म्यूचुअली इन्होंने शेयर कर लिया, ठीक है। एंड दो इलेक्ट्रॉन का कितना बनेगा? वन बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाएंगे? वन बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? टू इलेक्ट्रॉन्स वन बॉन्ड, ठीक है। सो ऐसे जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी एटम बॉन्ड बना ही क्यों रहा है ये तो हमें पता ही है। किसके लिए बना रहे हैं? टू अचीव स्टेबिलिटी। किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस जैसे कैसे बनेंगे? जब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? पहले कोवेलेंट बॉन्ड की बात समझ आई? पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, डेफिनेशन रीड कीजिए। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और टू इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब दो एटम्स में होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हम कर चुके हैं डिस्कस? बोलिए यस और नो? यस, ठीक है। सो जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल ली हुई है, हाइड्रोजन हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। समझ आ गई? ये वाला हाइड्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये वाला हाइड्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आया। जब दोनों हाइड्रोजन पास पास आएंगे, ये पास पास आ गए, दोनों में क्या बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? इसको रीड कीजिए, वही लिखा है, ईच हाइड्रोजन एटम नीड्स वन इलेक्ट्रॉन। हर हाइड्रोजन कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अभी उन्होंने शेयरिंग कर ली। शेयरिंग मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से एक बार दोबारा सुनिए। शेयरिंग का मतलब क्या है? जैसे जब ये पास पास आए ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के भी हैं एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के भी हैं। डुप्लेट दोनों को कंप्लीट हो चुका है। समझ आ गया ना? तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर बताऊं मैं, ये दो हाइड्रोजन हमने ड्रॉ कर लिए, दोनों के पास ये हमने सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन रखे थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये वाली हाइड्रोजन के भी है एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाली हाइड्रोजन के भी है। बोथ कैन यूज है। क्लियर है? एंड सेंटर में जो दो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बना उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन यूज कर सकती हैं, ठीक है। ईच हाइड्रोजन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? ईच शेयर्स
1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है जी। जब शेयर कर लेंगे तो दोनों का क्या कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट, दोनों का क्या कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक स्टेबल, जब H और H में बॉन्ड बन जाएगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, क्योंकि दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, दोनों हीलियम नोबल गैस जैसे बन चुके हैं। समझ आ गए। सो H2 एक मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है, आपको पता है ना, H कभी भी सिंगल एटम नहीं एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस इज देयर। ठीक है, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है H डॉट प्लस H डॉट, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है क्या, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना सारे का सारा, बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास कैसे हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तीन तरीके के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। पहले मुझे ये बताइए, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का बना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने का बना था, तो 2 बॉन्ड कितने के बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड्स कितने के बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया। 1 वाले को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल। 2 वाले को क्या बोलते हैं, डबल। एंड 3 वाले को क्या बोलेंगे, ट्रिपल। 3 वाले को क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। सिंगल तो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, दूसरा अपना एक लेके आया, दोनों ने आपस में शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में किसकी बात आएगी, ऑक्सीजन की। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यस, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। 8 मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p4। कितनी बन गई, 1s2 2s2 2p4। 2p4 का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बार बार बात करते हैं ना, शेल मतलब दिस वन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6। सो अगर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। समझ आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर तो वो गेन करता तो आयनिक बॉन्ड बनाता, गेन तो वो करेगा मैग्नीशियम से, सोडियम से, बट आपस में क्या करेगी, एक ऑक्सीजन और दूसरी ऑक्सीजन शेयर। एक ऑक्सीजन को अब दूसरी ऑक्सीजन आ गई, जैसे ये वाली आ गई, इसको भी कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऐसे साइड पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके जो इधर वाले हैं ना, ये वाला मैं रेज करके इधर लिख रही हूँ। समझ में आ गया। ये वाली ऑक्सीजन ने अपने शेयर की है, उधर वाली ऑक्सीजन ने अपने शेयर कर लिया। ठीक है, सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में सेंटर में, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जब 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ चुके हैं। कितने बॉन्ड्स बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन के, 2 बॉन्ड्स बन के 2 बॉन्ड। अब बचा क्या है, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस ऑक्सीजन के पास ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। नीचे कितने बचे हैं, एज इट इज लिख देने हैं, क्योंकि आगे आपको ये चीजें काम आएंगी। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी ऊपर कितने हैं, 2। नीचे कितने हैं, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। एक बार दोबारा ऑक्सीजन का देख लेते हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन का एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पहली ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हम ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। सेकंड ऑक्सीजन आएगी, सेकंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन आसपास ही, मतलब आमने सामने लिखने हैं, अदरवाइज शेयरिंग कैसे होगी। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब दोनों ऑक्सीजन को ऐसे साथ साथ लिख लेना है। अब सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बन जाएंगे, ये वाली ऑक्सीजन के पास ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। नीचे भी कितने बचे हैं, 2। इधर वाले के पास भी ऊपर 2, नीचे भी कितने बचे हैं। ये ध्यान रखना बॉन्ड्स का, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएंगे, कितने बॉन्ड्स है इसलिए। समझ आ गया। ये कौन सा बॉन्ड बन चुका है, O2 वाला डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन चुका है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन में। लेट्स सी कैसे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब नाइट्रोजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? यस, नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी नाइट्रोजन की? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? वैलेंस कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 5। कितने हैं? यानी कि ये वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 है। कितने चाहिए इसको एक्स्ट्रा? 3 चाहिए, तो 3 ही शेयर करेगा। तो 3 हम इसके इधर वाली साइड लिखेंगे बिकॉज इसको 3 चाहिए। 3 इधर लिख रही है कितने टोटल इसके पास? 5। 2 इधर लिख रही है। पहले इतना समझ आया? 3 मैंने इधर के लिखे तो इसमें 3 शेयर करने हैं। 3 चाहिए ना, 3 ही शेयर करेगा। जितने चाहिए उतने शेयर कर लेगा। 2 चाहिए होंगे 2 शेयर कर लेगा। 1 चाहिए 1 शेयर कर लेगा। टोटल 5 है, 3 इधर लिख लिया 2 साइड पे। सिमिलरली दूसरी नाइट्रोजन आएगी। दूसरी नाइट्रोजन को कितने चाहिए? अगेन 3 चाहिए, 2 इसके इधर साइड पे लिख दिया। समझ आ गया? यहाँ सेंटर में 3 इसके 3 इसके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं सेंटर में? टोटल सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 6 के कितना बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पर? 3 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 3 बॉन्ड्स। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 तो बॉन्ड बन गए। इधर नाइट्रोजन में किसके कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इधर भी कितने हैं? ये बन गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड N2 में। समझ आ गया? सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पता चल गया। ये हमने एग्जांपल हाइड्रोजन की कर ली थी। यहाँ पर ये वाली एग्जांपल मैंने आपको करवा दी है ऑक्सीजन की, और ये वाली एग्जांपल हमने किसकी कर ली है? नाइट्रोजन की। समझ आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड्स। समझ में आ गया? एंड जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतना बॉन्ड स्टेबल। सिंगल से ज्यादा स्टेबल कौन सा बॉन्ड है? डबल। डबल से ज्यादा स्टेबल कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। क्योंकि उसको ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट। आप खुद सोचिए, अगर ऐसे करके है सिंगल बॉन्ड, ब्रेक करना इजी, बट अगर डबल हो गया, डबल को ब्रेक करना डिफिकल्ट। एंड अगर इफ देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 3 एटम्स जो है जुड़े हुए, मतलब 3 यहाँ पर बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ब्रेक करना और भी डिफिकल्ट। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो नीचे मैंने यही लिखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड मतलब जितने उसने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना पेयर? 2 पेयर। एंड 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर। 1 पेयर से 1 बॉन्ड, 2 पेयर से 2 बॉन्ड, 3 पेयर से 3 बॉन्ड। जितने पेयर शेयर होंगे, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के 1 पेयर बनेगा, ठीक है, उतने बॉन्ड्स बनेंगे। एंड एज अ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इंक्रीजेस 1 2 3 बॉन्ड बिकम शॉर्टर स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर टू ब्रेक। ठीक है, एक तो बॉन्ड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सिंगल डबल या ट्रिपल? ट्रिपल। एंड सबसे शॉर्टर भी कौन सा है? सिंगल डबल या ट्रिपल? समझ आ गया बच्चे? सो बॉन्ड शॉर्ट भी हो रहा है एंड क्या होता है? हार्ड टू ब्रेक। सिंगल बॉन्ड क्या है? लॉन्गर है। जैसे डबल हो जाएगा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, एंड जैसे ट्रिपल होगा इट विल बिकम मोर शॉर्ट। ठीक है, यानी कि सिंगल जो है लॉन्गर है, फिर हमारे पास आ जाएगा डबल। डबल थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, एंड ट्रिपल जो है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। ठीक है, सिंगल लॉन्ग है, डबल उससे थोड़ा सा कम लॉन्ग है, एंड ट्रिपल जो है बिल्कुल ही शॉर्ट है। एंड स्ट्रॉन्ग कौन सा है सबसे ज्यादा? ट्रिपल। क्लियर है इतना?